जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के बारे में कि ये काउंसलिंग क्या है और कैसे आपको करनी है। यहां पर आपके मन में जो भी सवाल है काउंसलिंग को लेकर के वो आपके सभी अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। इस वीडियो में सभी जानकारी आपको पहले तो बोल करके एक्सप्लेन की जाएगी कि बेसिकली काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग क्या है, कितनी चॉइसेस आपको देना सही रहेगा, एंड फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पर इस काउंसलिंग के प्रोसेस को फॉलो करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को तो पता ही नहीं है कि काउंसलिंग होती क्या है, कुछ को लगता है कि चॉइस फिलिंग को ही काउंसलिंग बोलते हैं। तो ये सब डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर किए जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए जानकारी को समझना है। अगर कोई डाउट आपका रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो या फिर जानकारी मेरे द्वारा जो दी जाएगी आपको आगे चल करके वो अच्छी लगी है तो आप यार एक कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं आप लोगों की कोई हेल्प किसी भी वे में कर पाया हूं। तो कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक आपको इसके बारे में अपडेट मिलते रहेंगे, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चॉइस फिलिंग और जो काउंसलिंग है इसका अंतर समझाने की कोशिश करता हूं कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को लगता है कि जो चॉइस फिलिंग है वही आपकी एक तरीके से काउंसलिंग है। ये काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये काउंसलिंग नहीं है। तो क्या है ना कि जैसे ही आप यहाँ पर इसमें आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पर जो आपकी चॉइस है वो फिल करते हैं। अब इन चॉइस फिल करने से क्या होता है, तो गाइज चॉइस फिल करने से ये होता है कि मैं यहाँ पर इन चॉइसेस को, यानी कि ये जो चॉइसेस के अंदर अपने स्कूल कॉलेज सेलेक्ट किए हैं इनको मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि अगर मुझे कॉलेज एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरा एडमिशन यहाँ पर हो। आप उसको चॉइस फिलिंग बोलते हैं। वो ये तय नहीं करता है कि आपने चॉइस फिल कर दी और फिर आपका ये जो कॉलेज है वो पक्का हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर आप चॉइस फिलिंग में सिर्फ एक ही चॉइस दे पाते कि हाँ मैंने तो इसको अपनी तरफ से फाइनल करके दे दिया है, अब इसके बाद में जो आपका कॉलेज है जो भी आपने दिया है वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको चॉइसेस के काफ़ी सारे विकल्प मिलते हैं, और वो इसीलिए मिलते हैं ताकि आप जितने कॉलेज में चाहे प्रेफरेंस दे सकें, एंड फिर उससे जो कॉलेज है वो डिसाइड करेगा कि हमें कितने बच्चों को लेना है। वो एक साथ में ये जो काउंसलिंग का राउंड है वो कंप्लीट नहीं करते, काफ़ी राउंड में होता है। इसमें मैक्सिमम 10 राउंड तक भी होते हैं, एंड शुरुआत में कम से कम आपके 3 राउंड इसमें रहेंगे, जिसमें कि थोड़े थोड़े बच्चे यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसीलिए आप यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग है इसका इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चॉइसेस देते हैं, ताकि इस कॉलेज में ना हो तो दूसरे कॉलेज में मेरा नंबर आ जाए और वहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार काफ़ी कंपटीशन है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना काफ़ी हार्ड है, बट प्राइवेट भी अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात होगी। आप उसके लिए कैसे चॉइसेस को देंगे और फिर जो आपकी काउंसलिंग है वो कैसे होगी ये आपको बताया जाएगा। तो गाइज आपका पहला प्रोसेस काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग का ही आता है। तो चॉइस फिलिंग के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में जो आपका पासवर्ड है वो आप एक बार फिर से एंटर कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद में हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो अभी भी एक्टिवेट है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक को ही चॉइस दी है। अभी जो मैंने एक को चॉइस दी है इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जैसे कि इंद्र प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये है, तो अगर इसके अंदर सीट्स खाली है और इसमें जो अथॉरिटी है कॉलेज की उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा यहाँ पर नंबर आ जाएगा, मुझे एडमिशन मिल जाएगा इसके अंदर। बट ऐसा है कि अगर इनके पास ऑलरेडी इनकी सीट्स भर चुकी है तो फिर ऐसे में यहाँ पर मुझे कोई और कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस यहाँ पर दी है और मेरे उतने नंबर है नहीं कि मुझे ये भरोसा हो या फिर मेरा बिल्कुल पक्का हो जाए कि हाँ यार यहाँ तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं ग्रुप ई फर्स्ट बायो के अंदर यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स 116 है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 131 और ओपन रैंक यहाँ पर 22,470 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। हाँ यहाँ पर काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है, बट जैसे कि क्वालिफाइड है तो सिर्फ काउंसलिंग के लिए हम अप्लाई ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी सीट फिक्स हो जाएगी। इसलिए गाइज यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे में आपको जितनी ज़्यादा हो सके वो प्रेफरेंस देनी है। वैसे तो आपको ये बोला है कि जहाँ पर आप अपना एडमिशन लेने के लिए रेडी हो, यानी कि जब आप चॉइस को फिल करते हैं आपको पहले ही बोला जाता है कि आप उतने में ही चॉइसेस दे जो कि आप अगर आपको एडमिशन मिले आप उसको एक्सेप्ट कर सके। बट फिर भी यहाँ पर आपको चॉइसेस
चॉइसेस जितनी ज़्यादा हो सके देनी होगी, ताकि किसी ना किसी में तो आपका नंबर बन ही जाए और किसी ना किसी राउंड में आपका नंबर आ ही जाए। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर अपनी चॉइसेस को फिल करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक को दी है, अगर आपको किसी और को भी देनी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एडिड, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो जिसमें भी आपको प्रेफरेंस देनी है, गवर्नमेंट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट के अंदर ही मिल जाए तो आप यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में किस इंस्टीट्यूट के अंदर आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर किस प्रोग्राम के अंदर चाहते हैं, तो मेरा डिप्लोमा है तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, यानी कि आपने दो चॉइस दे दी है। अगर जब काउंसलिंग होगी उसमें अगर मेरा पहले वाले कॉलेज के अंदर नंबर नहीं लगता है तो फिर मेरा अगर यहाँ पर लग गया तो मैं यहाँ पर भी एडमिशन के लिए रेडी हूँ, मैं यहाँ पर भी सीट को एक्सेप्ट कर लूँगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर और भी प्रेफरेंसेस दीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि स्कोर कार्ड के आधार पर आपको कितनी प्रेफरेंसेस देनी चाहिए, तो अगर आपका गाइज स्कोर कार्ड कुछ ऐसा ही है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर 150 प्लस है, 160 प्लस है, या फिर जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स है ये आपके इतने ही है, 100 प्लस है, तो ऐसे में आपको कम से कम 30 से 40 प्रेफरेंसेस दे देनी है। बट फिर भी यही कहूँगा कि प्रेफरेंसेस वही दीजिएगा अगर आपको एडमिशन मिले उन कॉलेज के अंदर तो आप उनको एक्सेप्ट कर सको। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जितनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस देंगे उतनी ही आप यहाँ पर इसमें एडमिशन के लिए हकदार होंगे जब आपकी काउंसलिंग होगी तब। क्योंकि अगर आपको एक राउंड के अंदर नहीं कर लिया एडमिशन में, सेकेंड में नहीं लिया, तीसरे में नहीं लिया, फोर्थ में नहीं लिया, तो किसी राउंड में तो जाकर के आपका नंबर लगेगा ही। ये इसलिए लगेगा क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी है कि हाँ अगर मुझे कोई दूर का कॉलेज या फिर बहुत लास्ट में जाकर भी कोई एडमिशन मिल रहा है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बट अगर आपने यहाँ पर सिर्फ एक दो को ही प्रेफरेंस दी, यानी कि एक दो को ही चॉइस फिलिंग के अंदर रखा कॉलेज को, और वही बड़े कॉलेज है उनमें ऑलरेडी सीट फुल हो गई, तो फिर ऐसे में ना तो आप चॉइस फिल कर पाएंगे और फिर ना आपका काउंसलिंग के अंदर नंबर आएगा और आपका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रेफरेंसेस आप यहाँ पर दे दें और ध्यान में ये भी रखें कि हाँ यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, इस कॉलेज से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूं अगर मुझे यहां से एडमिशन मिल जाता है। तो ये आपने समझा कि कैसे आपको चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप यहां पर गवर्नमेंट में देना चाहते तो फिर गवर्नमेंट के कॉलेज आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां पर आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर अगर यहां पर जो प्रोग्राम है आपके वाला अवेलेबल है तो आपको मिलेगा यहाँ पर, और विकल्प इस तरह से अगर आपके वाला प्रोग्राम उसमें नहीं है, यानी कि आपका जो कोर्स है वो नहीं है, तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जो कुछ कॉलेज अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें वो प्रोग्राम नहीं है। तो पहले तो मैं चलिए जो मैंने यहाँ पर अभी चॉइस फिल किया मैं इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में यहाँ पर दो चॉइस फिल हो चुकी है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद में अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक और चॉइस फिल करता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर किसी एक और कॉलेज में ये जो प्रेफरेंस है वो देते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट इसमें आ नहीं रही है क्योंकि गाइज ये कोर्स इसके अंदर शायद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही है। अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करता हूँ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यहाँ पर गाइज ये कोर्स का ऑप्शन है। इसका मतलब है कि आप प्राइवेट को ही यहाँ पर प्रेफरेंस दे पा रहे हैं मेरे डिटेल्स के अकॉर्डिंग। आपका पता नहीं, हमने इसको यहाँ पर ऐड किया और हम यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 चॉइस दे दी। आप जितनी ज़्यादा देना चाहे वो दे सकते हैं, आप अच्छे से जितनी ज़्यादा देना चाहे वो दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब गाइज यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छे से चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो बता दिया है कि कैसे आपको ये करना है। अब मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से सेव एंड गो टू होम इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। अभी गाइज क्या होगा, अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल ये होगा कि सर जैसे कि हमने यहाँ पर चॉइस फिल कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन यानी कि हमको सीट मिली है या फिर नहीं मिली है। तो गाइज इसके लिए आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पर, इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पहली लिस्ट जारी करके बताया जाएगा कि हाँ इन रोल नंबर्स को या फिर इन एप्लीकेशन नंबर को इन कॉलेजेस के अंदर सीट मिल चुकी है, यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चलेगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बेल आइकन ऑन के साथ में, तो मैं जब आएगी पहली लिस्ट उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कि पता चलेगा कि इनको ये सीट्स मिल चुकी है। अब अगर आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आपको एक फीस पे करनी होगी जो कि आपकी आई थिंक 3250 रुपये है। वो फीस आपको पे करनी होगी आपकी कॉलेजेस के, जिसमें कि 250 रुपये का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसी में ऐड है। तो ये अमाउंट आपको देना होगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के कंप्लीट के लिए, यानी कि कंप्लीट फीस आपकी 3250 रहेगी। उसके बाद में फिर आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बेसिकली ये आपका एक इस तरह का एक राउंड रहेगा कि हाँ पहले आपने चॉइस फिल कर दिया, फिर आपको एक लिस्ट जारी की जाएगी एंड उसके बाद में फिर आपको एक अमाउंट देना होगा। एंड यहाँ पर एक सवाल मेरे माइंड में आया कि आपको लग रहा हो कि जैसे कि हमने इतनी सारी प्रेफरेंसेस दी है यानी कि चॉइसेस दी है तो फिर हमें क्या सभी के लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाए या फिर आपको लगे कि ये मुझे एक्सेप्ट करनी है तो उसी की एक की ही फीस आपको देनी है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैंने बहुत सारी प्रेफरेंसेस दे दी और मेरा पहली वाली लिस्ट के अंदर भी नाम आ गया, सेकंड में भी आ गया, फोर्थ में भी आ गया, बट आपने जो प्रेफरेंस दी थी वो आपकी 8वें 9वें राउंड की, यानी कि मैं ये सोच के दी थी कि यार जो 8वें 9वें राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट होगा मैं उसी को रखूंगा, पहले वाले नहीं रखूंगा। तो जो पहले वाले के अंदर आपके नाम आएंगे आप उनको एक्सेप्ट मत करना, यानी कि वहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी मत दिखाना, उनको एक्सेप्ट मत करना। और जब लास्ट में आपके वाला आएगा कि हाँ यही मेरा चॉइस था, इसको मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर उस पर जा करके आप अपना जो फीस है वो पे कर दीजिएगा। तो वैसे तो आपको पहले वाले राउंड के अंदर ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले छोड़ करके लास्ट वाले का वेट करेंगे। आप लास्ट वाले का तो वेट तब करते जब आपका पहले वाले में नहीं होता। तो अगर पहले में ही हो गया तो आप अपना फीस दे करके वहाँ पर अपना एडमिशन करा लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर गाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है जो कि अभी तक के लिए आपके काम की है, क्योंकि इसके बाद का जो जानकारी है वो आपको यहीं पर वेबसाइट के ऊपर दिया जाएगा कि कैसे आपको काउंसलिंग के अंदर अपनी जो प्रेफरेंसेस है वो और अच्छे तरीके से देनी है। अभी उसका जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है। एक आपको लिंक अलग तरीके का दिया जाएगा जो कि आपको मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी यूट्यूब पर, वो अपनी पुराने 2021 के लिंक से आपको बता रहे कि ऐसे ऐसे का प्रोसेस रहेगा, बट मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं वेट करूंगा इस वाले नए ईयर के लिंक का एक्टिवेट होने का। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा आपको बताया जाएगा कि बेसिकली है क्या। तो अभी के लिए तो आप अपनी चॉइसेस दे दीजिए, मेनली अभी चॉइसेस है। फिर उसके बाद में जब आपकी लिस्ट आएगी कॉलेजेस के द्वारा तो वो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर जो आपके मन में सवाल चल रहे थे उससे थोड़ा छुटकारा मिला होगा, आप शांत हुए होंगे कि हाँ यार मैंने अपनी फीस चॉइसेस दे दी है, अब मेरा काम खत्म हो गया है। एंड इसके बाद का जो प्रोसेस है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा।